हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने देखा था पाइथन में फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे उन फंक्शंस को यूज करके आप प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पर हम फंक्शंस का यूज करके कुछ प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं और मेरा सबसे पहला प्रोग्राम होगा एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप दो नंबर्स इनपुट लेंगे, कुछ ऑप्शंस हम यूजर्स को देंगे और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन यूजर्स चॉइस हम उनका काम उन्हें करके देंगे। तो इस प्रोग्राम को बनाने के पहले सबसे पहले हमें हमारी रिक्वायरमेंट को समझना होगा। मुझे यहाँ पर चार प्रकार के कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं, दैट इज सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इन चारों के लिए मैं यहाँ पर चार अलग अलग फंक्शन बना लूंगा। और फंक्शन बनाने के लिए हमने देखा था सबसे पहले दिखाया जाता है डेफ कीवर्ड, तो हम यूज करेंगे डेफ। ऐड करने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया सम a, b, जो कि हमारे नंबर्स रहने वाले हैं और इन्हीं में हमारे नंबर्स को हम पास करेंगे। नेक्स्ट हम डायरेक्टली यहाँ से इन्हें रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न a + b, जो कि हमारा आउटपुट होगा। इसी प्रकार से हमें चारों फंक्शन बनाने होंगे। सेकंड फंक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ diff नाम से, और इसके अंदर भी हम अगेन दो पैरामीटर्स देंगे, यानी हमारे जो दोनों नंबर्स हम इनपुट करेंगे उन्हीं का हमें डिफरेंस चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पर इसे लिखेंगे रिटर्न a - b, यानी ये फंक्शन जो है हमसे दो नंबर्स इनपुट लेगा और हमें रिटर्न करेगा दोनों का डिफरेंस। ऐसे ही बाकी दो फंक्शन भी मैं जल्दी से बना लूंगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए mul, ये जो फंक्शंस के नाम है ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करते हैं, आपको जो नाम देना है आप अपने अकॉर्डिंग इनका नाम चेंज कर सकते हैं। डिवाइड के लिए डिवाइड लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर मैंने चार फंक्शन बना लिए हैं, सम, डिफ, मल और डिवाइड। ये मेरे चार फंक्शंस हो गए। अब हम आ जाएंगे हमारे मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमें यहाँ पर दो इनपुट्स लेने होंगे। यहाँ पर मैं इनपुट ले लूंगा a = जो भी मेरा इनपुट रहेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इसी प्रकार से दूसरा नंबर भी इनपुट ले लेंगे एंड एंटर सेकंड नंबर। अब ये दोनों नंबर्स इनपुट लेने के बाद हमें यूजर को चॉइस देनी है कि आखिर वो इन दोनों नंबर पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। तो हम सिंपली यहाँ पर उसे प्रिंट कर लेंगे। और जब हम इन चारों ऑप्शंस को यूजर के सामने प्रिंट करेंगे उसके बाद हम यूजर से उनका चॉइस लेंगे, और चॉइस के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन यूज कर लूंगा ch = इनपुट एंटर योर चॉइस। अब हमें वेट करना है यूजर जो भी आपको चॉइस दे, और डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस हमें हमारे एक फंक्शन को कॉल करना होगा। यानी अगर यहाँ पर यूजर इनपुट करता है a तो हमें उसे एडिशन दिखाना है, अगर वो चॉइस में प्रिंट करता है b तो हमें उसे डिफरेंस दिखाना होगा एंड सो ऑन। हम चेक करेंगे अगर th के अंदर a लिखा हुआ है तब हमें क्या काम करना है, तब हमें ये काम करना है, प्रिंट कराना है सम ऑफ नंबर्स इज सम a, b, यानी हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारे सम फंक्शन को कॉल कर लिया। इसी प्रकार से हमें अदर चॉइस के लिए भी सेम कोड लिखना होगा, बट डिफरेंस ये रहेगा, इस बार हम यूज करेंगे यहाँ पर एल्स इफ, यानी कि अगर ch के अंदर b है, यानी अगर यूजर ने चॉइस डाली है b तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज। अब हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे डिफ फंक्शन को, तो प्रिंट होगा डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज डिफ ab। डिफ ab जैसे ही ये रीड करेगा ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम ट्रांसफर होगा इस फंक्शन के पास, और इसका काम है इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके आपको वैल्यू रिटर्न करना। रिटर्न होने के बाद ये यहाँ पर प्रिंट होगा। ऐसे ही हम बाकी का भी कोड कर लेंगे जल्दी से। और अगर ये चारों की चारों कंडीशंस फेल हो जाती हैं, यानी अगर आपने चॉइस डाल दी E, F, G, इन दैट केस हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट एल्स रखेंगे जिसका काम होगा प्रिंट करना आप जो भी मैसेज देना चाहें। मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगा रॉन्ग इनपुट या प्लीज चेक योर इनपुट। इस प्रकार से पूरी कोडिंग होने के बाद अब हम इसे एक बार रन करके देखेंगे। रन करते ही आप आउटपुट देख सकते हैं इसका। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर दे दिया 3, एंटर सेकंड नंबर जो कि है 6। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटर की तरह ऑप्शंस आ चुके हैं ABCD। अब मुझे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली मुझे यहाँ पर चॉइस में लिखना होगा C एंड एंटर। अब आउटपुट देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज 18। इसी प्रकार से अगर मैं इसको एक बार और रन करूं, अब मैंने यहाँ पर इनपुट दिया 9, सेकंड इनपुट है मेरा 2। नेक्स्ट ऐड, डिफरेंस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अगर मुझे इन्हें ऐड करना है सिंपली चॉइस होगी A, आउटपुट देख सकते हैं सम इज 11। बट अगर इस प्रोग्राम में देखें एक छोटा सा एरर, इसे मैं अगेन एक बार रन कर लूंगा। अब मैंने इनपुट दिया यहाँ पर 6, सेकंड नंबर इज 0, और अब मैं इन्हें डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैंने इनपुट दिया D, और आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबा चौड़ा एरर आ चुका है। ये एरर इसलिए है क्योंकि हम कभी भी एक नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपको बग देखने मिलेगा, और उस बग को ठीक करने के लिए
हमें इस फंक्शन में कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहला चेंज होगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का। इफ़ p इक्वल्स टू 0, यानी अगर हमारा सेकंड नंबर 0 है तो हमें क्या करना है, तब हमें प्रिंट करना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 0, यानी कि अगर b की वैल्यू 0 है तो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो हम रिटर्न कराएंगे सिंपली उनका जो भी डिवीजन होगा। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन कर लेंगे और अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। मेरा फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 6, सेकंड नंबर है 0, और मैं इन दोनों को डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैंने ऑप्शन दिया D एंड एंटर। और एंटर प्रेस करते आप देख सकते हैं अब एक एरर जनरेट नहीं हुआ, रेदर हमने उस एरर को प्रॉपर्ली टैकल किया और यहाँ पर अब प्रिंट हो रहा है कैन नॉट डिवाइड बाय 0, डिवीजन ऑफ नंबर्स इज डन। इस प्रकार से आप एरर्स को टैकल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कि आपको किस तरह का प्रोग्राम रेडी करना है। ये हो गया पहला प्रोग्राम। इसमें हमने देखा 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, उसके बाद ऑप्शंस लेना है, यानी कि एक प्रकार का हमने कैलकुलेटर जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ 4 फंक्शंस। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम एक और फंक्शन बनाएंगे विच विल बी प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने देखा है एक नॉर्मल प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि फंक्शंस का यूज करके हम एक फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर मेन फंक्शन लिखना चाहूंगा। मेन फंक्शन के लिए मैंने लिख लिया n इक्वल्स टू, यानी जो कि मेरा नंबर होगा, इनपुट एंटर द नंबर, यानी n होगा वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। और सिंपली मैंने यहाँ पर लिख लिया f इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n। बट जैसे ही हम लिखते हैं फैक्ट ऑफ n, यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट में आ चुकी है रेड लाइन। इसका मतलब फैक्ट क्या है ये इसे नहीं पता, ऑब्वियसली इसे नहीं पता क्योंकि हमने अभी तक फैक्ट नाम का कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया। प्रिंट फैक्टोरियल इज, इस प्रकार से मेरा जो मेन फंक्शन है वो रेडी हो चुका है। अब हम डिफाइन करेंगे हमारे फैक्ट फंक्शन को। और फंक्शन डिफाइन करने का अगेन सिंपल सा रूल है f, उसके बाद तो अपने फंक्शन का नाम लिखना होगा जो कि है फैक्ट ऑफ n। तो कुछ इस प्रकार से मेरा फंक्शन रेडी होगा। अब मुझे यहाँ पर n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि आपको जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है आपको 1 से लेकर उस नंबर तक जाना होगा। 6 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो इसका अगर एक सिंपल सा लॉजिक देखें, फैक्टोरियल का मतलब होगा हमें 1 से स्टार्ट करना है और उस नंबर तक जाना है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, ऑब्वियसली मुझे 1 से लेकर n तक जाना होगा। यहाँ हम यूज कर लेंगे फॉर लूप आई इन रेंज। रेंज स्टार्ट होगी 1 से और एंड होगी हमारे नंबर पर विच इज n+4। इस लूप के अंदर हमें हर बार फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना होगा उसी की वैल्यू से। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे f इक्वल्स टू f इंटू आई। यहाँ पर हमने अभी तक ये नहीं बताया कि f की वैल्यू क्या है। बाय डिफॉल्ट f की वैल्यू होगी 1। तो फिर इस प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। जस्ट अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रिटर्न करनी होगी। रिटर्न, आइए इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो प्रोसेसिंग बिगिन होगी यहाँ से, जिसमें हमसे सबसे पहले एक नंबर इनपुट लिया जाएगा n। सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 5, तो n विल बी 5। f इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n, यानी कि f इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ 5। जब फैक्ट ऑफ 5 दिखेगा तो प्रोग्राम आगे ना जाकर प्रोग्राम जाएगा इस फंक्शन के पास। अब हमने यहाँ से पास किया था 5, तो यहाँ ये n हो जाएगा 5। f की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होगी 1 और i इन रेंज 1 to 5, यानी कि ये लूप चलेगा 5 टाइम्स। ईच एंड एवरी टाइम इसका काम होगा फैक्टोरियल की वैल्यू को i की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट टाइम f की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू भी होगी 1, तो फर्स्ट टाइम इट विल बी 1 इंटू 1 विच विल बी 1। सेकेंड टाइम i की वैल्यू होगी 2 और f की वैल्यू होगी 1, तो 1 इंटू 2। नेक्स्ट 2 इंटू 3। इस प्रकार से ये काम करेगा और फाइनली आपको आपका आउटपुट देखने मिलेगा। अब इसे कर लेते हैं रन, एंटर द नंबर। मैंने नंबर लिखा 5, हम आउटपुट देख सकते हैं फैक्टोरियल इज 120। तो इस प्रकार से काम करेगा। 5 इंटू 4 विल बी 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो कॉन्सेप्ट अब भी वही रहेगा जैसा कि हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में करते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस बस ये रहेगा कि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा आपने एक अलग से फंक्शन में लिख के रखा कि जब भी आपको एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो आपको ये पूरा प्रोग्राम बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। आपको सिंपली एक लाइन लिखनी होगी और उस एक लाइन से आपका जो काम है वो होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, अब अगर ये एक नॉर्मल प्रोग्राम होता और आपको बोला जाता इसी प्रोग्राम का यूज करके आप 5, 6, 7, 8 इन चारों नंबर्स का फैक्टोरियल निकालिए, तो आपको सेम कोड बार बार लिखना पड़ता। बट अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन है हमें बार बार उसी कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली इस फंक्शन को बार बार कॉल करना होगा। फैक्ट 5
फैक्ट 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने इस फंक्शन को 2 बार कॉल कर लिया, दोनों बार अलग अलग आर्ग्यूमेंट देके सिंपली से रन कर लेंगे। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, फैक्टोरियल इज 120, फैक्टोरियल इज 720। तो कुछ इस प्रकार से आप जितने बार चाहें एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ उस फंक्शन को एक बार लिखना है और मल्टीपल टाइम्स आप उसकी कॉलिंग कर सकते हैं। और आज का तीसरा और एक बोनस प्रोग्राम जो कि आप एक कैलेंडर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। कैलेंडर प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा जो कि है इंपोर्ट कैलेंडर। हमने यहाँ पे कैलेंडर को इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यूजर से पूछना होगा कि वो कौन से महीने का कैलेंडर देखना चाहते हैं। तो हमने लिख लिया mm=int input enter month। हमने यूजर से पूछा उन्हें कौन से महीने का कैलेंडर देखना है, फिर हमने पूछा उन्हें कौन से साल का कैलेंडर देखना है। तो कुछ इस तरह से हमारा कोड होगा एंटर ईयर। अब यूजर ने अगर आपको बोला कि उन्हें जुलाई 2022 का कैलेंडर देखना है तो mm होगा 7 और yy होगा 2022। नेक्स्ट अब हमें सिंपली कैलेंडर को प्रिंट करना है। और कैलेंडर प्रिंट करने के लिए हम कोड लिखेंगे प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ, यानी कि हमने इस मॉड्यूल के एक फंक्शन जो कि है मंथ उसे कॉल किया और उसे हमने ये दोनों पैरामीटर्स पास किए एज ईयर एंड मंथ। और अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, एंटर मंथ। मुझे यहाँ पर देखना है 7th महीने का 2022 का कैलेंडर। तो जिस प्रकार से आपके सामने कैलेंडर डिस्प्ले होगा, साथ में यानी कि जुलाई 2022 का कैलेंडर है। एक बार और रन करें और अब जैसे चल रहा है फरवरी, तो मंथ है 2nd, ईयर होगा 2022 एंड एंटर। हम देख सकते हैं यहाँ पर 20 तारीख जो कि आज है, दैट इज संडे। तो कुछ इस प्रकार से आप इजीली कैलेंडर को प्रिंट करवा सकते हैं इन पाइथन विदाउट एनी हेक्टिक कोड। आपको सिंपली इस कैलेंडर मॉड्यूल को कॉल करना होगा। और इसका एक और तरीका है, अगर हम लिखते हैं इंपोर्ट कैलेंडर एज cd, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस कैलेंडर को भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमें सिंपली लिखना होगा cd.month। दोनों ही कोड सेम काम करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि कैलेंडर को अब हम हर जगह सिर्फ cd ही रेफर करेंगे। ये अगर मैं इसे रन करता हूँ, मंथ जनवरी 2021 एंड एंटर। तो जिस प्रकार से आपके सामने होगा 2021 जनवरी का कैलेंडर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।